अगर आप भी वर्ष 2025 में सीयूईटी यूजी या पीजी का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका भी सपना है देश की बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जेएमआई से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको जानना ये होगा कि इस बार सीयूईटी के पेपर पैटर्न में क्या बदलाव होने वाला है। और इस पब्लिक नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सीयूईटी यूजी के अभ्यर्थी हैं या पीजी के अभ्यर्थी हैं, इट्स मीन बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, एमबीए, अगर आप करना चाहते हैं देश की बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपको जानना जरूरी ये है कि इस बार सीयूईटी के पेपर पैटर्न में क्या क्या बदलाव किया गया है। और वही हम आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो एक प्रपोजल जारी किया गया है यूजीसी के द्वारा, उसी के बारे में इस पूरे जो है 3 से 4 पेज की नोटिफिकेशन को 4 से 5 पॉइंट में जो आपके काम की चीजें जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उन तमाम दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ इस बार सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं। और आगे इसी प्रकार की अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप समय समय पे अप टू डेट रहे। और साथ ही साथ सीयूईटी, यूजी और पीजी की तैयारी भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आइए, इस पूरे नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ लिया है और इजी वे में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आप अगर सीयूईटी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीयूईटी के माध्यम से सीयूईटी के 2 एग्जाम्स होते हैं। एक यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होता है। यानी कि अगर आप आफ्टर 10+2 अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम करना है, बीएलबी करना है, तो आप सीयूईटी यूजी का फॉर्म अप्लाई करते हैं। और अगर आपको एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एमबीए मतलब कोई पीजी का कोई कोर्स करना है, तो आपको सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरना पड़ता है। अब आइए, हालांकि एक चीज मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि सीयूईटी का फॉर्म हम भरते हैं देश की बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। ये एक आपका सिंगल विंडो है। अब जो है सीयूईटी यूजी और पीजी की बात करें, देखिए भाई, पहले क्या था, लास्ट ईयर क्या था कि सीयूईटी यूजी के कुछ पेपर्स आपके किए गए थे ऑफलाइन मोड में, यानी कि सीबीटी प्लस जो है ओएमआर, यानी कि हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार चाहे सीयूईटी यूजी का एग्जाम हो चाहे पीजी का एग्जाम हो, केवल सीबीटी मोड में होगा। इट्स मीन कि आपके का पेपर जो होगा केवल ऑनलाइन होने वाला है। पहली बात यह है, हालांकि पीजी का पहले से ही ऑनलाइन होता आया है। हालांकि मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2022 में सीयूईटी को इंट्रोड्यूस किया गया था और जो है अब 25 में जो है सीयूईटी आपका होने वाला है। ठीक है, इसके पहले 3 बार सीयूईटी आपका हो चुका है। अब आइए, जो है सबसे बड़ी बात यहां पे आपको यह समझना है कि अब जो है पहले क्या था कि सीयूईटी यूजी में अलग अलग टेस्ट पेपर थे, तो कहीं आपको 50 मिनट मिलता था, कहीं 1 घंटे का टाइम मिलता था। लेकिन अब जो है एनटीए ने, यूजीसी ने यह कहा है कि हम आपके सभी सब्जेक्ट्स में आपके 50 प्रश्न देंगे और उसके लिए 1 घंटे का टाइम आपको निर्धारित करेंगे, यानी कि 50 प्रश्न रहेगा जो सभी कंपलसरी रहेगा। पहले नियम क्या था कि आपका 60 क्वेश्चन आ गया, केवल 50 करना होता था, या फिर 50 आ गया 40 करना होता था, तो वो अब समाप्त कर दिया गया है। इस वर्ष 2025 में क्या होगा, जब आप सीयूईटी का एग्जाम देंगे तो उसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे और 50 के 50 से कंपलसरी होंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 1 घंटे 60 मिनट का टाइम मिलेगा और जो इस मार्किंग स्कीम होगा, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा, यूजी की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप गलत करेंगे तो आपको -1 हो जाएगा, ये मैं यूजी की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर आप देखें तो 5 × 50 यानी कि आपका 250 नंबर का आपका एक पेपर होगा। ठीक है, यानी कि 250 नंबर का आपका पेपर होगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये यूजी की बात मैं कर रहा हूं। अब आइए हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम फॉर पीजी कोर्स। अगर आपका एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी या एमबीए कोर्स है, तो अगर जो है आप एक क्वेश्चन सही करेंगे अपने में, यानी कि एलएलबी, एमबीए और पीजी कोर्स में, तो 4 नंबर मिलेगा, -1 हो जाएगा। और पीजी के लिए ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो समय है वो 90 मिनट है और 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि 75 क्वेश्चन आएगा और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। और बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि पहले सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम था वो 105 मिनट का होता था। पिछले साल 2024 में जो हुआ था 105 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन अब जो है आपको केवल 90 मिनट मिलेगा और आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन। आगे देखिए, पहले जनरल टेस्ट जो कि सीयूईटी यूजी के जो बच्चे होंगे, यूजी वाले ध्यान दीजिएगा कि एक जनरल टेस्ट पेपर का नाम था, अब उसको जनरल एप्टीट्यूड पेपर या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, बस इसका नाम चेंज होगा।
थोड़े बहुत उसमें कुछ बदलाव आएंगे तो उसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। उसके बाद लीगल स्टडी, सबसे बड़ा जो मेजर चेंज देखने को मिल रहा है कि जो हमारे बच्चे बीएलएलबी वाले थे, यानी कि अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करना होता था तो आपको जो है लीगल स्टडीज डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता था, लेकिन अब इस बार लीगल स्टडीज को ही हटा दिया गया है और उस केस में आपका जीटी यानी कि जनरल टेस्ट या कहना जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। हालांकि जल्दी इसकी पूरी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, लेकिन अभी जो बच्चे बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जनरल टेस्ट पे फोकस करिए, लैंग्वेज पे फोकस करिए और कुछ मेजर चेंज आएगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन इतने सारे बदलाव आपको सीयूटी में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर ओवरऑल आप समझना चाहेंगे तो पहले 33 लैंग्वेज था और अब जो है 13 लैंग्वेज केवल आपको मिलेगा, उसमें से आप एक लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे। डोमेन पहले आपका जो है 29 था, अब केवल जो है 23 डोमेन कर दिया गया है। लेकिन ओवरऑल 63 पेपर के ऑप्शन थे, लेकिन अब केवल 37 पेपर के ऑप्शन रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर क्या था कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट के आप पेपर देते थे, लास्ट ईयर का ये नियम था। लेकिन अब जो है केवल आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम आप 5 जो है टेस्ट इस बार जो है सीयूटी में दे सकते हैं। बाकी पीजी के अभ्यर्थियों के लिए बस इतनी चेंज था कि आपका सब कुछ सेम है, आपका बस आपका 105 मिनट की जगह आपको 90 मिनट का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अभी नए नए आपके कुछ बदलाव होते हैं तो उसकी जानकारी मैं अलग से आपको दूंगा। चैनल पे बनी रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिले, नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस डाउट को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन थी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।